कि जब भारत में दहेज प्रथा को लेकर, डॉरी को लेकर कानून बना, तो वहीं से, क्योंकि जो दहेज लेने देने का वो है, जिसको हम गिफ्ट के रूप में कभी ऐतिहासिक काल में शुरू हुआ और जो आज एक तरह से जो है अनिवार्य सा हो गया है कि यदि आपको अपनी बिटिया के लिए ऐसे जीवन साथी चाहिए जो उसके जीवन भर उसको सुरक्षित जीवन दे सके, आर्थिक सुरक्षा दे सके, तो ऐसे जीवन साथी की तलाश में जो पिता होते हैं, गर्ल्स के, बिटिया के फादर, वो जो है दहेज देना उनकी मजबूरी हो जाती है। क्योंकि और अच्छा, बिहार का समाज या कोई भी समाज जहाँ गरीबी होगी तो वहाँ जो सुरक्षा है, जो आर्थिक सुरक्षा है, वो सरकारी नौकरी ही लोग मानते हैं कि वही एकमात्र है जो पूरे जीवन भर आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। बाकी किसी अन्य पेशे के प्रति जो है उस तरह की वहाँ पे स्थिति नहीं है। तो हर बिटिया के पिता अपने बिटिया का विवाह जो है वो चाहते हैं कि वो सरकारी सेवा में सुरक्षित जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, वहाँ करें ताकि उसकी बिटिया जीवन भर आर्थिक कठिनाइयों से बाहर रहे और बेहतर जीवन जी सके। इसी में जो है पकड़ुआ विवाह करके एक सिस्टम डेवलप हुआ बिहार में कि ऐसे बच्चों को जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं या सरकारी नौकरी में हैं, उनका अपहरण करके और फिर उनका विवाह करा दिया जाता था। मुझे लगता है ऑन एन एवरेज 10,000 के करीब विवाह प्रत्येक वर्ष हो जाता है बिहार में ऐसे। लेकिन आप देखेंगे पुलिस तक ऐसे मामले जो हैं 3 डिजिट में भी नहीं पहुंचते हैं साल में। मतलब ज़्यादातर विवाह ऐसा एक, क्योंकि सामाजिक जो दबाव है या कहिए कि जो सामाजिक जीवन है वो अभी उसका उस तरह विखंडन नहीं हुआ है बिहार में। तो जब ऐसे विवाह हो जाते हैं तो उसके बाद समाज, इज्जत, प्रतिष्ठा, रिश्ते, नातेदार, जो पूरा किंगशिप है, जो पूरा सोशल सिस्टम है, वो दूल्हे के पिता पे इतना दबाव बना देता है कि अंततः उसे बहू को के रूप में स्वीकार करना पड़ता है उस बिटिया को, और वो फिर वो उसकी पत्नी के रूप में रहती है। अब उसी में अभी जो हाल का घटना है कि सेना में कार्यरत एक जवान का ऐसे ही पकड़ुआ विवाह कर दिया गया। वो कोर्ट में गया और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सिंदूर मांग में भर देना विवाह नहीं माना जाएगा, पकड़ुआ विवाह। तो ये इसने जो है एक ऐसी स्थिति पैदा की कि यदि विवाह इस तरह से अपहरण करके पकड़ुआ विवाह के रूप में आप करते हैं तो वो विवाह के बाद भी जो है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सामाजिक व्यवस्था में चला रहा है, और बिहार के, ऐसा नहीं कि पूरे बिहार की कहानी नहीं है, बिहार के कुछ जिलों तक जैसे मुंगेर है, बेगूसराय है, दरभंगा, मधुबनी में हो गया, तो ऐसे कुछ रीजन्स हैं बिहार में जहाँ पे पकड़ुआ विवाह होता है। और वो ऐसा है कि अन्य जिलों में नहीं होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम है फिगर, मुख्य रूप से कंसंट्रेटेड ये यहीं पे है। और उसके पीछे ये पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी ये विवाह रुक जाएगा, या जिसके मामले में निर्णय आया है अंततः उस व्यक्ति, माने उस आर्मी के पर्सन को भी हो सकता है कि अंततः सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, रिश्ते नातेदार के दबाव में अंततः उसे भी स्वीकार जो है इसे करना पड़ेगा, और ये रुकेगा नहीं। क्योंकि कानून बना के यदि किसी व्यवस्था को ख़त्म किया जा सकता है तो दहेज प्रथा उसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। दहेज लेना देना दोनों अपराध है, लेकिन जो है लिस्ट दिए जाते हैं, मांगों की लिस्ट जाती है, या मांगे जाते हैं कि आप अपना लिस्ट दे दें ताकि बाद में आप ये ना कहें कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और दोनों देते हैं, और पूरे देश में सबको पता है, सारे सिस्टम को पता है, सिस्टम में बैठे लोग भी लेते देते हैं, चाहे वो पुलिस व्यवस्था में हो, न्यायपालिका में हो, वो सरकारी नौकरशाही में हो, चाहे देश की राजनीति का हिस्सा हो, उन घरों में भी जो विवाह शादियाँ हो रही है वहाँ भी ये सब दहेज लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। वो दहेज कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमसे मांगा नहीं, हमने तो अपनी मर्जी से दिया। वो मर्जी से दे रहे हैं या मांगा जा रहा है, देखिए अंततः लोग ये मानते हैं कि हम अपने बिटिया को आर्थिक रूप से इतना कुछ दें कि ताकि वो जिस नए घर में जा रहे हैं वहाँ उसका दहेज देने के पीछे रहता है कि वो उसका अपर हैंड बना रहे, मतलब कि भैया मैं तो इतना सारा कुछ लेके आई हूँ तुम्हारे घर, ताकि वहाँ उसका बेहतर ट्रीटमेंट मिले। इससे इस विचारधारा ने धीरे धीरे ऐसी जड़ता पकड़ ली है ना, इतना ये जो कहते हैं ऑसिफाइड हो गया ये आइडिया कि दहेज लिया जाएगा, दिया जाएगा, कानून आप बना दें। हाँ, ये मामले जब वो तलाक के मामले बन जाते हैं विवाह के बाद,
तो फिर वही जो दहेज प्रेम से दिया गया है वो न्यायालयों में तब बहस का मुद्दा बनता है। ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।